ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, मोनो रेल में तकनीकी खराबी आ गई है। तकनीकी खराबी की वजह से वडाला में मोनो रेल रुक गई है। बीच रास्ते में मोनो रेल रुक गई, जिसके चलते खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी है। वडाला में ये मोनो रेल रुक गई, जिसके चलते खासा परेशानियां लोगों को देखने को मिली और फिर टेक्निकल ग्लिच जिसके चलते ये मोनो रेल जो कि खराब हो गई है, रुक गई है। वडाला में ये रुकी और लोगों को खासा परेशानियां। हालांकि इसकी रिपेयरमेंट का काम लगातार जारी। तकनीकी खराबी इसकी वजह बताई जा रही है। मुंबई में मोनो रेल में ये टेक्निकल ग्लिच, तकनीकी खराबी जिसकी वजह से वडाला में ये मोनो रेल जो कि रुक गई है। बीच रास्ते में ही ट्रेन रुक गई। लोग इसके अंदर ही थे जिस वक्त ये रास्ते में रुक गई। बीच रास्ते में खराब हो चली, जिसके चलते लोग खासा डर गए थे। ये देखिए किस तरीके से इस ट्रेन को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं। मोनो रेल जो कि मुंबई में चलती है और हाइट पे ये बनी होती है, जिसके चलते इसके रिपेयरमेंट का काम भी खासा मुश्किल हो जाता है। इसी में ये टेक्निकल ग्लिच आया है। वडाला में बीच रास्ते में ही रुक गई और देखिए किस तरीके से इसके रिपेयरमेंट के काम को लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि जो लोग अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद रिपेयरमेंट का काम बताया जा रहा है कि कोई टेक्निकल ग्लिच आया, जिसके चलते ये बीच रास्ते में ही रुक गई। ये स्टेशन तक पहुंची भी नहीं थी और बीच रास्ते में टेक्निकल ग्लिच के चलते खराब हो चली और बीच रास्ते में रुकने की वजह से लोग भी खासा डर गए थे। लोगों के लिए खासा परेशानियां शुरू हो गई और न केवल इस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए, लेकिन आगे पीछे जो ट्रेन थी, जो मोनो रेल्स थी, उन पर भी खासा असर देखने को मिला है। और जानकारी इसको लेकर लेते हैं शाहिद अंसारी, हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, ये मोनो रेल बीच में रुक गई है, क्या अभी तक इसका रिपेयरमेंट हो पाया है? क्या कुछ हुआ, कहाँ ये रुकी थी और क्या लोगों को उस वक्त बाहर निकाल लिया गया? जी हर्षा, अभी देखिए कुछ दिन पहले ही, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से जो है 20 दिन पहले हुआ था कि शाम के वक्त रुक गई थी और आज भी वही हाल हुआ। तकरीबन 7 बजे के आसपास की बात है। वडाला इलाके में जो चेंबूर की तरफ जाने वाली जो ये मोनो ट्रेन है, ये टेक्निकल खराबी की वजह से रुक गई। जैसे ही ये ट्रेन रुकी तो क्योंकि हाल ही की जो हुआ था हाल में, तो लोगों ने जो है वो देखा था तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन फौरन फिर जो फायर विभाग है, दमकल कर्मी वहां आया और उन्होंने उन सारे यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी मोनो, मतलब नीचे नहीं उतारा उन्होंने, बल्कि दूसरी जो मोनो रेल है उसके जरिए जो है दूसरे स्थान पर पहुंचाया है। हालांकि अभी भी जो है टेक्निकल खराबी की वजह से ये रुकी हुई है और क्या कारण है अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन कई लोगों ने इस पर जो है अपने रिएक्शन दिए, जिसमें ये लोगों ने कहा है कि इसके पहले भी जो है 2.5 से 3 घंटे तक जो है फंसी रही। लोग जो है जब ऑफिस से लौट रहे थे शाम के वक्त, लोग जो है कितना परेशान हुए थे और ज्यादा दिन बीता नहीं है फिर उसी मुकाम पर, उसी स्थान पर जो है इस तरह की टेक्निकल खराबी आ गई है। हालांकि जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, वो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो आपको मैं बता दूं कि इतनी देर तक बंद थी कि अंदर के हिस्से में जो है घुटन सी महसूस होने लगी थी कि अंदर एसी वगैरह सब बंद हो गया था। तो सफोकेशन की वजह से कई लोग जो है परेशान हो गए थे, कई सीनियर सिटीजन भी थे। आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इतना इंतजार लोगों को करना नहीं पड़ा और जो दमकल विभाग है उन्होंने जो है फौरन उन्हें उसमें से निकाल कर दूसरी जो उसी रूट पर जो है दूसरी जो मोनो रेल जा रही थी उसमें जो है लोगों को शिफ्ट किया गया, ताकि लोग जो है अपने मुकाम पर पहुंच जाएं। अब ये टेक्निकल खराबी में क्या वजह रही है कि ये यहाँ रुक गई है, इस बात का जो है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी वर्षा। बिल्कुल शाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। ये वाकई बेहद सीरियस कंसर्न है, जिस तरीके से आए दिन ये टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहे हैं और लोगों को वाकई बेहद ज़्यादा परेशानियां इसकी वजह से झेलनी पड़ती हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देते हैं, आज मॉनसून की वापसी हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव बना है उसके असर के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 16 सितंबर